तो आइए अब हम दूसरे शायर को दावत स्टेज देते हैं। जनाब कारी मोहम्मद अय्यूब साहब प्रतापगढ़ी, वो आएँ और नातिया कलाम पेश करें। हमारे लिए बड़ी खुशी का मकाम है कि इसमें एक लंबी फहरिस्त है शोरा इकराम की, जिसमें अक्सरियत प्रतापगढ़ की है। चंद ही ऐसे हैं जो प्रतापगढ़ से बाहर के हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है। तो आएँ और नातिया कलाम पेश करें। मोहतरम हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए दोस्तों, बिला किसी तमहीद के 2-3 शेर मैं भी हाजिर करता हूँ, समात फरमा लें। कि ना शाह ना कलंदर, क्या ना शाह ना कलंदर और बिगड़ा मेरा मुकद्दर। ना शाह ना कलंदर बिगड़ा मेरा मुकद्दर और तैबा की खाक दे दे बन जाऊं मैं सिकंदर। ना शाह ना कलंदर बिगड़ा मेरा मुकद्दर, तैबा की खाक दे दे बन जाऊं मैं सिकंदर। और अपना नहीं है कोई बेगानी जिंदगी है, अपना नहीं है कोई बेगानी जिंदगी है। दिल पे है जख्म इतनी चुभती ये रोशनी है। गुलशन में गुल है लेकिन सब खार बन गए हैं। और क्या, गुलशन में गुल है लेकिन सब खार बन गए हैं। और दुश्मन मेरी खुशी के सब यार बन गए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। गुलशन में गुल है लेकिन सब खार बन गए हैं। दुश्मन मेरी खुशी के सब यार बन गए हैं। खुद देख ले इलाही, अल्लाह पाक गुलशन में गुल है लेकिन सब खार बन गए हैं। दुश्मन मेरी खुशी के सब यार बन गए हैं। खुद देख ले इलाही हर जख्म है मुनव्वर। ना शाह ना कलंदर बिगड़ा मेरा मुकद्दर, तैबा की खाक दे दे बन जाऊं मैं सिकंदर। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे छोटे भाई साजिद साहब नातिया कलाम, इनके शीरी जुबान से आप लोगों ने सुना। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस खूबसूरत मजमे में मैं कुछ ऐसे शेर आप सबके हवाले करूं जो हम आपके तमाम लोगों को काम आए। क्या शेर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, सुनिएगा। कि जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, इस शेर की इस दौर में बहुत खास जरूरत है। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, कुरान की आयत, हुफ़ाज़ किराम बैठे हैं, मैं उन्हीं आयतों को मद्देनज़र रख के या सामने रख के हमने ये नक्शा खींचा। क्या कि जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, हाँ इज्जत नहीं होती। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, इज्जत नहीं होती, उस घर में अल्लाह की रहमत नहीं होती। नौजवानों, मेरा ये शेर याद रखिएगा कि अगर दुनिया और आखिरत में सुरखरुई चाहिए तो माँ बाप की इज्जत कर लो। कि जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में अल्लाह की रहमत नहीं होती। मेहमान से रखते नहीं जो प्यार मोहब्बत, मेहमान से रखते नहीं जो प्यार मोहब्बत, हाँ प्यार मोहब्बत। रोजी में ऐसे लोगों की बरकत नहीं होती। अगर समझ में आ रहा हो तो एक बार कह दिए मचल कर सुभान अल्लाह। समझ में आ रहा ना? मेहमान से रखते नहीं जो प्यार मोहब्बत, रोजी में ऐसे लोगों की बरकत नहीं होती। रोजी में ऐसे लोगों की बरकत नहीं होती।
मेहमान से रखते नहीं जो प्यार मोहब्बत, रोजी में ऐसे लोगों की बरकत नहीं होती। शेर सुनिएगा मेरे मोहतरम दोस्तों, क्या कि वो मुसलमान नहीं है, वो निगहबान नहीं है। कौन? आज हर एक कागजातों में अपना नाम मुसलमान लिखवाता है, लेकिन मेरा क्या कहना है, हमने क्या सोचा और क्या कहा कि वो मुसलमान नहीं है, वो निगहबान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, वो निगहबान नहीं है। कौन? जिस दिल में ईमान की दौलत नहीं होती, वो मुसलमान नहीं है, वो निगहबान नहीं है। जिस दिल में ईमान की दौलत नहीं होती, जिस दिल में ईमान की दौलत नहीं होती। वबिल वालिदैन, अब आगे देखिए, अपने से पराए से, अपने से पराए से नाता जो तोड़ते हैं। साहब अपने से पराए से नाता जो तोड़ते हैं। आज हर एक अपनों से, भाइयों से, नातों से, रिश्तेदारों से, सबसे जो क्या है दूरियां। शेर देखिएगा कुरान की आयत की रोशनी में कि अपने से पराए से, अपने से पराए से नाता जो तोड़ते हैं, मरने के जन्नत नहीं होती। अपने से पराए से नाता जो तोड़ते हैं, मरने के बाद उनको जन्नत नहीं होती। मक्ते का शेर कि इस दुनिया में अय्यूब वो कौन? मोहतरम दोस्तों, मैं ये नहीं कहता बहुत आप लोग चिल्लाइए, बस सुकून सुनिए, मैं समझ लूंगा कि मैं कामयाब हुआ। कि इस दुनिया में अय्यूब वो रहने के नहीं काबिल। कौन? इस दुनिया में अय्यूब वो रहने के नहीं काबिल, रहने के नहीं काबिल। कौन? इस दुनिया में अय्यूब वो रहने के नहीं काबिल, रहने के नहीं काबिल। जिन लोगों को इंसान से, जिन लोगों को इंसान से मोहब्बत नहीं होती, जिन लोगों को इंसान से मोहब्बत नहीं होती, इस दुनिया में अय्यूब को रहने के नहीं काबिल। जिन लोगों को इंसान से मोहब्बत नहीं होती, जिन लोगों को इंसान से मोहब्बत नहीं होती। दोस्तों, चलते चलते हमारे हाफिज जुबैर साहब बहुत मेहनत किए हैं। मैं सोचता हूँ कि 2-3 शेर और ताज़ा सुना दूँ अगर इजाज़त हो। हज़रत सुना सकता हूँ? देखिए मेरे मतलब दोस्तों, आज जैसे अब तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं पहले का माहौल क्या था कि लोग बेटों को तो पढ़ाते थे, लेकिन बेटियां बेचारी घर में यूं ही रह जाती थी। तो उस पर हमने 2-3 शेर लिखा। क्या सुना दूं? कि बेटा ही नहीं होता है तालीम का हकदार, बेटा ही नहीं होता है, बेटा ही नहीं होता है तालीम का हकदार, तालीम का हकदार। बेटी को भी तालीम के ज़ेवर से सजाओ, बेटी को भी तालीम के ज़ेवर से सजाओ। घर चाहते हो अच्छा समाज अपने वतन में, घर चाहते हो अच्छा समाज अपने वतन में, हाँ
तुम अपने वतन में, हाँ तुम अपने वतन में। घर चाहते हो अच्छा समाज अपने वतन में, हाँ तुम अपने वतन में। तो क्या करोगे कि बेटे की तरह बेटी को तुम अपने पढ़ाओ, बेटे की तरह बेटी को तुम अपने पढ़ाओ। बेटी है घर की रहमत फरमान नबी है। मेरे नबी का इरशाद है कि बेटियां घर की रहमत है। बेटी है घर की रहमत फरमान नबी है, हाँ फरमान नबी है, ये फरमान नबी है। बेटी है घर की रहमत फरमान नबी है। मेरे मोहतरम दोस्तों, दूसरा मिसरा मैं आप सबसे हाथ जोड़ कर कहता हूँ, क्या कहता हूँ? बेटी है रब की रहमत फरमान नबी है, हाँ फरमान नबी है, ये फरमान नबी है। बेपर्दा बाजारों में, बेपर्दा बाजारों में, बेपर्दा बाजारों में हरगिज़ न घुमाओ, बेपर्दा बाजारों में हरगिज़ न घुमाओ। बेटा ही नहीं होता है तालीम का हकदार, बेटे की तरह बेटी को तुम अपने पढ़ाओ। मक्ते का शेर कि बेटी रही जाहिल तो नस्ल बिगड़ेगी अय्यूब। हम आप लड़कों को पढ़ाते हैं, लेकिन याद रखिए अगर हमारी लड़कियां जाहिर रहेंगी तो पूरी नस्ल खराब हो जाएगी। कि बेटी रही जाहिल तो नस्ल बिगड़ेगी अय्यूब, नस्ल बिगड़ेगी अय्यूब। बेटी रही जाहिल तो नस्ल बिगड़ेगी अय्यूब, बेटी रग जागिल तो नस्ल बिगड़ेगी अय्यूब, नस्ल बिगड़ेगी अय्यूब। अरे तुम जिंदगी जीने के सलीके को सिखाओ, बेटी रग जागिल तो नस्ल बिगड़ेगी अय्यूब। तुम जिंदगी जीने का सलीका को सिखाओ, बेटा ही नहीं होता है तालीम का हकदार, बेटा ही नहीं होता है तालीम का हकदार। बेटे की तरह बेटी को तुम अपने पढ़ाओ। मेरे मोहतरम दोस्तों, जिस तरीके से हम आपको अपने घर से, अपने बार से, हर चीज़ से मोहब्बत होती है, उसी तरीके से 2-3 शेर मैं और हाजिर करता हूँ, उसके बाद इजाज़त ले लूँगा। इंशाल्लाह वक्त मैं आपका नहीं लूँगा, हमारे मेहमान शायर दूर दराज से तशरीफ़ फरमाएं। बस 2-3 शेर और सुन लिए, मैं आपसे माजरत के साथ कहता हूँ। क्या है शेर? देखिएगा, चलते चलते कौमी यकजहती के हवाले से क्या कि हम प्यार करें मुल्क से अब और ज़्यादा। बस 2-3 शेर, इसको भी मैं ज़रूर समझता हूँ हमारा मुल्क है, इसके लिए भी मैं 2-3 शेर हाजिर कर दूँ। हम प्यार करें मुल्क से अब और ज़्यादा, क्यों? हम प्यार करें मुल्क से अब और ज़्यादा, महके ये गुलिस्तां का चमन और ज़्यादा, महके ये गुलिस्तां का चमन और ज़्यादा। शेर खास कि हम अपने बुजुर्गों से, हम अपने बुजुर्गों से रखते हैं मोहब्बत, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत किस पर फर्ज है? शेर देखिएगा, आज हम अपने बड़ों की इज्जत करते हैं, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन शेर देखिएगा, सबसे ज्यादा इज्जत किसको करनी चाहिए? हम अपने बुजुर्गों से रखते हैं मोहब्बत, हाँ रखते हैं मोहब्बत। माँ बाप की खिदमत करें हम और ज्यादा, माँ बाप की खिदमत करें हम और ज़्यादा। ये शेर जो मुझे बेहद पसंद है। बस 2 शेर बचा है दोस्तों, सुन लिए
कि दुश्मन के कलेजे में जो एक आग लगी है, दुश्मन के कलेजे में, दुश्मन के कलेजे में जो एक आग लगी है, दुश्मन के कलेजे में जो एक आग लगी है, हाँ जो आग लगी है, जो आग लगी है। कारी साहब, रह रह के उसका सीना, रह रह के उसका सीना जले और ज्यादा, रह रह के उसका सीना जले और ज्यादा। चलते चलते अय्यूब पूरनपुरी एक दुआ कर जाता है, क्या? अय्यूब हो इस मुल्क में अब ऐसी हवाएं, बहुत खूब। अय्यूब हो इस मुल्क में, अय्यूब हो इस मुल्क में अब ऐसी फिजाएं, हाँ ऐसी फिजाएं। कैसी? अय्यूब हो इस मुल्क में अब ऐसी फिजाएं, हो हिंदू मुसलमान का, हो हिंदू मुसलमान का, हो हिंदू मुसलमान का। अय्यूब हो इस मुल्क में अब ऐसी फिजाएं, कैसी? हो हिंदू मुसलमान का मिलन और ज्यादा, हो हिंदू मुसलमान का मिलन और ज्यादा। हम प्यार करें मुल्क से अब और ज्यादा, महकेगी गुलिस्तां का चमन और ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, बहुत अच्छे सुना रहे थे। थोड़े से वक्त में मुख्तलिफ उन्वान पर आपके सामने शेर के ज़रिए अपनी बातों को रख रहे थे, कौमी यकजहती के नाम से, अपने मुल्क से प्यार और मोहब्बत के नाम से, और बच्चों की तालीम व तरबियत के उन्वान से, और साथ ही साथ नाते नबी भी सुना रहे थे। यकीनन दोस्तों, जिस तरीके से हम अपनी आल औलाद को हलाल और पाकीज़ा रोटी कमा कर खिलाते हैं, ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। इसी तरीके से वालिदैन की ज़िम्मेदारी ये भी बनती है कि अपने औलाद की तालीम व तरबियत का अच्छा इंतज़ाम करें, उसका अच्छा नज़्म करें। ये उनका दीनी और अखलाक़ी दोनों एतबार से फरीज़ा बनता है। इस वजह से हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इस तरफ भी तवज्जो दें कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाएं, अच्छी तरबियत करें, वरना कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हमारे ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे। वो कहेंगे कि अगर इन्होंने हमारी तालीम व तरबियत का सही इंतज़ाम किया होता, रुश्त व हिदायत की राह पर गामज़न होकर तक़वा तहारत की हम रोशनी इख्तियार की होती। हमारे गुमराही का सबब हमारे गार्जियन हैं। वक़ालू रब्बना इन्ना सादतना व कुबराअना फ़अज़ल्लूना सबीला रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाबि वलअनहुम लानन कबीरा। कि कहेंगे कि ऐ परवरदिगार आलम, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे वालिदैन ने हमारी तरफ तवज्जो नहीं दी। ऐ परवरदिगार आलम, इन्हें दो गुना अज़ाब दीजिए और उन पर खूब खूब लानत बरसाइए। इसी के तहत अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लिमुस सबiyya सलात सबअ सिनीन वज़रिबूहु अलैहा इब्न अशर। कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज सिखलाओ, और जब बच्चा 10 साल का हो जाए तो नमाज छोड़ने पर, नमाज तर्क करने पर उसकी ठुकाई करो, उसकी पिटाई करो। लेकिन दोस्तों, हमारा हाल ये है कि हम खुद मस्जिद नहीं जाते हैं, हमें खुद नमाज नहीं आती है, अजान होती रहती है, हम इधर उधर भटकते रहते हैं। तो ज़रा बताइए कि हम अपने बच्चों को कैसे नमाज सिखलाएंगे जबकि हमें नमाज खुद नहीं आती। जब हम खुद नहीं नमाज पढ़ते तो हमारा क्या हक बनता है कि वो अपने बच्चों को मारें, अपने बच्चों को मस्जिद भेजें? पहले हम खुद अमल करें, उसके बाद अपने बच्चों की तरबियत करें। यह हमारा दीनी और अखलाक़ी दोनों एतबार से फरीज़ा बनता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक दूसरी हदीस है कि कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा फ़अबाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, यानी फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। फिर उसके बाद वालिदैन के अदम तवज्जुही की बुनियाद पर, वालिदैन की तवज्जो ना देने की वजह से उसकी फितरत में कजी आ जाती है। फिर उसके बाद वो फितरत के ख़िलाफ़ अमल करने लगता है।
चोरी डकैती और गलत राहें इख्तियार कर लेता है तो फिर बाप परेशान होते हैं। इसलिए हमारा दोनों एतबार से फरीज़ा बनता है कि हम इस बात की तरफ भी तवज्जो दें। इंशाअल्लाह करेंगे सब लोग भाई। तो दोस्तों, हमारी ज़हरी फहरिस्त में एक से बढ़ के एक शोरा इकराम मौजूद हैं। इंशाअल्लाह यके बाद दीगरे आपके सामने आते रहेंगे और अपने कलाम से आपको नवाजते रहेंगे। तो आइए